शनिवार की महिमा अपरंपार है। शनिवार के दिन घर की साफ सफाई करके प्रातःकाल स्नान कर सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति के लिए तथा अक्षय कल्याण की प्राप्ति के लिए सूर्यास्त के बाद दरवाजे पर दिया रोशन करें और पूजन स्थल पर पूर्व की ओर मुख करके सामने कलश स्थापित कर गौरी, गणेश, नवग्रह तथा षोडश मातृका की स्थापना करके 16 उपचार सामग्री से सभी का पूजन करें। उसके पश्चात रात्रि काल में ओम शम शनैश्चराय नमः का 11,000 जाप कर अगले दिन सुबह स्नान करें। फिर तिल, जौ आदि से दशांश हवन के पश्चात जरूरतमंदों को भोजन करावें। यथाशक्ति आचार्य और याचकों को दान करें। ऐसा करने से भगवान शनि की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सफलता मिलती है। कहते हैं काल पुरुष के जन्मांग में सूर्य राजा हैं, बुध मंत्री और शनि न्यायाधीश की भूमिका निभाते हैं, तो वहीं राहु और केतु प्रशासक हैं। गुरु अपने प्रभाव में रास्ता दिखाते हैं। चंद्रमा मन को दर्शाता है और शुक्र वीर का प्रतीक है। जब कभी भी कोई व्यक्ति अपराध करता है तो राहु और केतु उसे दंडित करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, पर शनि के न्यायालय में सबसे पहला दंड प्राप्त होता है। शनि दया के व्यवहार से प्रसन्न होते हैं, वहीं निर्दयता, झूठ और पाखंड उनकी अप्रसन्नता के कारण है। इसके बाद अच्छे व्यवहार और सदाचार से शनि को प्रसन्न करके बचा जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। अर्पण में स्वागत है आप सभी का। आज है शनिवार। ये दिन दंडाधिकारी शनिदेव को समर्पित है। भगवान शिव ने शनिदेव को तीनों लोकों का न्यायाधीश और दंडाधिकारी बनाया है। शनिदेव की पूजा बहुत कठिन मानी जाती है, लेकिन एक बार अगर वो प्रसन्न हो जाएं, तो हमारे ऊपर आने वाली सभी विपत्तियां टल जाती हैं, जिनके बारे में कहा जाता है, नित्य जपे जो नाम तुम्हारा, करहूं व्याधि दुख से निस्तारा। शनिदेव उतने बुरे नहीं है जितनी उनकी छवि है। शनि का प्रभाव आते ही हम अपने कर्मों का फल भोगते हैं, इसलिए उन्हें दोष क्यों देना और फिर शनि से डरना भी क्यों। शनिवार का दिन दंडाधिकारी शनिदेव को समर्पित होता है। बहुत लोगों के लिए शनिवार उनके लिए चिंता लेकर आता है, विशेषकर उनके लिए जिनकी शनि की 7.5 या ढैया चल रही हो। शनिदेव को आदिदेव महादेव ने तीनों लोकों का न्यायाधीश नियुक्त किया है, फिर उनसे डरना कैसा। न्यायाधीश का अर्थ है दूध का दूध और पानी का पानी करने वाला। शनिदेव भी बुरे कर्मों की सजा और अच्छे कर्मों के लिए इनाम देते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि न्यायाधीश से कौन डरता है। वो जिसने बुरे कर्म किए हों, जिसने मन, वचन, काया से कोई बुरा कार्य नहीं किया, उसे डर कैसा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। आज हम आपको बताएंगे शनिदेव के जन्म से जुड़ी रोचक कहानी के बारे में। शनिदेव के जन्म की कहानी जितनी रोचक है उतनी ही दिव्य भी है। तो चलिए जानते हैं कैसे हुआ था शनिदेव का जन्म। शनिदेव के जन्म की कहानी भी बहुत रोचक है। धर्म ग्रंथों के अनुसार सूर्य की पत्नी संज्ञा की छाया के गर्भ से शनिदेव का जन्म हुआ। जब शनिदेव छाया के गर्भ में थे, तब छाया भगवान शंकर की भक्ति में इतनी ध्यान मग्न थी कि उसे अपने खाने पीने तक की सुध नहीं थी, जिसका प्रभाव उसके पुत्र शनि पर पड़ा और उसका वर्ण श्याम हो गया। जब शनिदेव का जन्म हुआ तो शनि के श्याम वर्ण को देखकर सूर्य ने अपनी पत्नी छाया पर आरोप लगाया कि शनि मेरा पुत्र नहीं है। तभी से शनि अपने पिता से शत्रुभाव रखने लगे। शनिदेव ने अपनी साधना तपस्या द्वारा शिव जी को प्रसन्न किया और अपने पिता सूर्य की तरह शक्ति प्राप्त की। तपस्या के बाद शिव जी ने शनिदेव को वरदान मांगने को कहा। तब शनिदेव ने प्रार्थना की कि युगों युगों में मेरी माता छाया की पराजय होती रही है। मेरे पिता सूर्य द्वारा अनेक बार उनका अपमान किया गया, अतः माता की इच्छा है कि मेरा पुत्र अपने पिता से मेरे अपमान का बदला ले और उनसे भी ज्यादा शक्तिशाली बने।
तब भगवान शंकर ने वरदान देते हुए कहा कि 9 ग्रहों में तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ स्थान होगा। मानव तो क्या, देवता भी तुम्हारे नाम से भयभीत रहेंगे। शनि देव को सूर्य पुत्र एवं कर्म फल दाता माना जाता है, लेकिन साथ ही पितृ शत्रु भी। शनि ग्रह के संबंध में अनेक भ्रांतियां हैं, इसलिए उसे मारक, अशुभ और दुख कारक माना जाता है। पाश्चात्य ज्योतिषी भी उसे दुख देने वाला मानते हैं, लेकिन शनि उतना अशुभ और मारक नहीं है जितना उसे माना जाता है। इसलिए वो शत्रु नहीं, मित्र है। मोक्ष को देने वाला एकमात्र शनि ग्रह ही है। सत्य तो यह है कि शनि प्रकृति में संतुलन पैदा करता है और हर प्राणी के साथ उचित न्याय करता है। जो लोग अनुचित, विषमता और अस्वाभाविक समता को आश्रय देते हैं, शनि केवल उन्हीं को दंडित करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। शनि की उपासना आपके जीवन में सफलता के मार्ग खोलती है। शनि न्याय देने वाले देवता हैं, वहीं निर्दयता और झूठ बोलने से शनि क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन नियमानुसार शनि की आराधना से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। नवग्रहों में सबसे क्रूर ग्रह माना जाता है शनि। शनि ज्योतिपुंज भुवन भास्कर के पुत्र हैं, लेकिन पिता जैसा रूप नहीं, रंग काला, डरावनी आकृति और वाहन गिद्ध, यानी कुछ भी शुभ नहीं। और रही सही कसर उनकी पत्नी ने पूरी कर दी। गुस्से में आकर शाप दिया कि जिस पर तुम्हारी नजर पड़ेगी उसका सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए शास्त्रों में शनि की मूर्ति स्थापित करने का विधान नहीं है। शनि के जो प्राचीन मंदिर हैं, वहां आज भी शिला रूप में वो स्थापित हैं। उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में कोकिला वन है, जहां शनिदेव ने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए 12 वर्ष तपस्या की थी। माना जाता है कि जो भी यहां उनके दर्शन करता है, उसे शनिदेव कम कष्ट देते हैं। उनका दूसरा प्राचीन मंदिर मध्य प्रदेश के ग्वालियर के पास है। ये मंदिर यहाँ त्रेता युग से है। कहते हैं कि शनिदेव को लंका के महाबली राजा रावण ने बंदी बना रखा था। जब रामदूत हनुमान सीता जी की खोज लेने लंका गए, तो उन्होंने रावण के महल में शनि को बंधक पाया। तब उन्होंने शनि को बेड़ियों से मुक्त करने के बाद उठाकर फेंका, क्योंकि शनिदेव ने उनसे आग्रह किया था कि वो उन्हें यहाँ से मुक्त करा दे। और महाबली हनुमान ने जब उन्हें फेंका, तब वो ग्वालियर के पास आकर गिरे। और यहीं पर है शनिदेव का मंदिर। शनि का तीसरा सिद्ध स्थान महाराष्ट्र के शिंगणापुर में है। इन तीनों स्थानों में शनिदेव की मूर्ति नहीं, बल्कि शिला स्थापित है। और इन तीनों स्थानों पर शनिदेव के दर्शन, पूजा अर्चना करने से शनि पीड़ा कम होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। शनिदेव से जुड़ी वैसे तो कई रोचक कहानियां हैं, लेकिन ऐसी मान्यता है कि अगर शनिदेव से कोई भगवान बचा सकता है तो वो है बजरंगबली। शनिदेव हनुमान भक्तों पर अपनी खास कृपा रखते हैं। बजरंगबली एकमात्र ऐसे भगवान हैं जिन पर नहीं पड़ी शनि की कुदृष्टि। तो आइए जानते हैं कि शनिदेव पर हनुमान जी के इस खास प्रभाव के बारे में। शास्त्रों के मुताबिक हनुमान जी की पूजा करने से शनि का प्रकोप कम होता है। इसके पीछे एक कहानी ये है कि एक बार बजरंगबली अपने आराध्य श्री राम का कोई कार्य कर रहे थे। उसी वक्त शनिदेव वहां से गुजर रहे थे। रास्ते में उन्हें हनुमान जी दिखाई पड़े। अपने स्वभाव की वजह से शनिदेव को शरारत सूझी और वे कार्य में विघ्न डालने हनुमान जी के पास पहुंच गए। हनुमान जी ने शनिदेव को चेतावनी दी और उन्हें ऐसा करने से रोका, पर शनिदेव नहीं माने। हनुमान जी ने तब शनिदेव को अपनी पूंछ से जकड़ लिया, फिर से अपने काम में मग्न हो गए। इस दौरान हनुमान जी इधर उधर चहलकदमी भी कर रहे थे, जिससे शनिदेव को बहुत चोटें आई। राम जी का कार्य खत्म हुआ, तब बजरंगबली को शनिदेव का ख्याल आया और तब उन्होंने शनिदेव को आजाद किया। शनिदेव को अपनी भूल का एहसास हुआ
और उन्होंने हनुमान जी से माफी मांगी कि वे कभी भी राम और हनुमान जी के कार्यों में कोई विघ्न नहीं डालेंगे और श्री राम और हनुमान जी के भक्तों को उनका विशेष आशीष प्राप्त होगा। तब से हनुमान शनिदेव के प्रकोपों के रक्षक बन गए। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। ऐसी मान्यता है कि शनिवार को भगवान शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाना चाहिए, इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं। क्या आप सब ये जानते हैं कि शनिदेव पर सरसों का तेल क्यों चढ़ाया जाता है? लेकिन इसके पीछे भी हनुमान जी का ही हाथ है। जब शनिदेव ने हनुमान जी के कार्य में बाधा डाली तो फल स्वरूप हनुमान जी ने उन्हें जकड़ लिया और शनिदेव को अनेक चोटें आईं, जिसके बाद शनिदेव जी ने भगवान श्री हनुमान से सरसों का तेल मांगा, जिसे वो अपने घावों पर लगा सके और जल्द ही चोटों से उभर सके। हनुमान जी ने उन्हें वो तेल उपलब्ध करवाया और इस तरह शनिदेव के जख्म ठीक हुए। तब शनिदेव जी ने कहा कि इस स्मृति में जो भी भक्त शनिवार के दिन मुझ पर सरसों का तेल चढ़ाएगा उसे मेरा विशेष आशीष प्राप्त होगा। एक कथा के अनुसार अहंकारी लंकापति रावण ने शनिदेव को कैद कर लिया और उन्हें लंका में एक जेल में डाल दिया। जब तक हनुमान जी लंका नहीं पहुँचे तब तक शनिदेव उसी जेल में कैद रहे। जब हनुमान सीता मैया की खोज में लंका में आए तब माँ जानकी को खोजते खोजते उन्हें भगवान शनिदेव जेल में कैद मिले। हनुमान जी ने तब शनि भगवान को आजाद करवाया। आजादी के बाद उन्होंने हनुमान जी को धन्यवाद दिया और उनके भक्तों पर विशेष कृपा बनाए रखने का वचन भी दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। एक ऐसे देव जिनकी पूजा बहुत कठिन मानी जाती है, लेकिन एक बार अगर वो प्रसन्न हो जाएं, तो हमारे ऊपर आने वाली सभी विपत्तियां टल भी जाती हैं। 9 ग्रहों में से एक शनि ग्रह के देव शनिदेव की अर्चना करने के लिए चलते हैं रायपुर के सदर बाजार। प्रदेश की राजधानी रायपुर के सदर बाजार में भी दंडाधिकारी शनिदेव का एक प्रसिद्ध मंदिर है। ये मंदिर लगभग 125 साल पुराना है। शनिदेव के इस दर पर हर शनिवार की अमावस्या और सावन की अरेली अमावस्या पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। इसके अलावा जिन भक्तों की राशि में शनिदेव प्रवेश करते हैं, उस राशि के भक्त उनकी पूजा करने यहाँ आते हैं। शनिदेव को काले रंग का वस्त्र पहनाने का विधान है और उनका अभिषेक सरसों के तेल से किया जाता है, क्योंकि शनिदेव को सरसों का तेल अत्यधिक प्रिय है। शनिवार के दिन उड़द के दाल की खिचड़ी शनिदेव को भोग में चढ़ाई जाती है और भक्तों में बांटी जाती है। मंदिर में सुबह शाम शनिदेव की आरती बड़ी श्रद्धा के साथ की जाती है। और उन्हें तिल का लड्डू चढ़ाया जाता है। काले रंग में विराजित शनिदेव अपने भक्तों के जीवन की सारी काली परछाइयां हरकर उजाले से भर देते हैं। उनके दर पर जो आता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता। उनके प्रताप से श्रद्धालुओं की हर प्रार्थना में उमंग का रंग जुड़ जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। कवर्धा के करियामा में शनिदेव का एक प्राचीन मंदिर स्थित है। शनिदेव का ये मंदिर अपने अंदर कई पौराणिक और धार्मिक मान्यताओं को समेटे है।
करिया आमा का ये मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। स्थानीय लोग अपने हर शुभ काम से पहले यहाँ पूजा अर्चना करना नहीं भूलते। लोगों का मानना है कि यहाँ आने के बाद उन्हें मुसीबतों से छुटकारा मिल जाता है। घने जंगलों के बीच बने सपत्नीक शनिदेव मंदिर के प्रति लोगों की गहरी आस्था है। शनिदेव की ये प्रतिमा आदिकाल से ही मौजूद है, लेकिन इस मंदिर के बारे में पिछले कुछ सालों से ही लोगों ने जानना शुरू किया। भले ही यहाँ के लोग इस मंदिर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते, लेकिन सपत्नीक शनिदेव के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा है। स्थानीय लोग हर शुभ काम करने से पहले इस मंदिर में आना नहीं भूलते। लोग यहाँ मनौती मांगने के लिए भी आते हैं। लोग इस उम्मीद में यहाँ आते हैं कि शायद शनिदेव खुश हो जाए और उनके जीवन की सारी तकलीफें दूर हो जाए। अपने क्रोधी स्वभाव के लिए पहचाने जाने वाले शनिदेव की पूजा के कुछ विधि विधान भी हैं, जिन्हें पूरा करने के बाद ही कोई श्रद्धालु इस मंदिर में प्रवेश करता है। पूजा पाठ नियम धियम करे से शनि शांत होते, ओकर जपन करना पड़ते, पूजा करना पड़ते, तो शनि शांत होते, आदमी ले कुछ सुख मिलते। एक हर कारण शनि ले डरते और शनि के पूजा पाठ विशेष करते। शनिदेव के इस मंदिर की ख्याति दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इस मंदिर के खास धार्मिक महत्व की वजह से लोग तमाम तकलीफ उठाते हुए भी इस दुर्गम स्थान पर खींचे चले आते हैं और यहाँ आकर सपत्नीक शनिदेव की पूजा अर्चना करते हैं। लोगों का मानना है कि शनिदेव उनकी हर मनौती पूरी करते हैं। विधिवत पूजा होती है और जो भी श्रद्धालु या जिज्ञासु यहाँ पर आकर के और श्रीफल भेंट करके जो भी प्रार्थना लगाते हैं, मनौती मानते हैं, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। जहाँ आते हैं लोग उसके बाद स्नान करके ही मन से पूजा करते हैं और पूजा करने के बाद जो मन चाहा जैसे उसकी मनोकामना उसके हिसाब से उसको अच्छा फल मिलता है। शनि की महिमा अपरंपार है और ऐसे में अपनी पत्नी के साथ विराजे शनिदेव की महिमा और बढ़ जाती है। अपने धार्मिक ऐतिहासिक महत्व की वजह से ही करिया आमा के शनिदेव लोगों की आस्था के प्रमुख केंद्र बन चुके हैं। हर शनिवार को इस दुर्गम इलाके में नजर आने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ इस बात की गवाही देती है कि इस मंदिर से लोगों का कितना गहरा जुड़ाव है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम अर्पण में आज बस इतना ही। नमस्कार।